अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट में चैप्टर नंबर 11 पार्टीशन का कर रहे हैं। इसमें हम सेक्शन 141 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 142 डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चंस। टाइटल के अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। सब सेक्शन 1 वेयर देर इज़ ए क्वेश्चन एज टू द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, यानी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या वो उसकी नेचर किस किस्म की है, किसी किस्म का भी क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जिसको डिवाइड किया जाना है वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठ गया है, और द मोड ऑफ मेकिंग अ पार्टीशन, या किस तरीके से ये पार्टीशन की जानी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया है। The revenue officer shall, after such inquiry as he deems necessary, record an order stating his decision on the question and his reasons for the decision. सिंपल सी बात है कि जब टाइटल के अलावा कोई दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मोड ऑफ पार्टीशन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठेगा तो उससे रिलेटेड फिर रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, पार्टीज़ को सुनेगा, उसके बाद वो एक फ़ैसला देगा और फैसले में वो अपनी रीजनिंग भी देगा। सब सेक्शन 2 एन अपील में बी प्रेफर्ड फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1। तो ये जो सब सेक्शन 1 में वो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या मोड ऑफ पार्टीशन के रिगार्डिंग जो इंक्वायरी करने के बाद उसने जो डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट विद इन 30 डेज़ जो भी पार्टी उस पर सेटिस्फाइड नहीं है वो एक अपील फाइल कर सकती है। विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट देयर ऑफ एंड व्हेन सच एन अपील इज़ प्रेफर्ड एंड द इंस्टीट्यूशन, और जब ये अपील इंस्टीट्यूट कर दी गई है प्रेफर कर दी गई है एंड द इंस्टीट्यूशन देयर ऑफ हैज़ बिन सर्टिफाइड टू द रेवेन्यू ऑफिसर बाय द अथॉरिटी टू होम द अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल स्टे फर्दर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील। अपील जैसे ही फाइल की जाएगी और रेवेन्यू ऑफिसर को सर्टिफाई कर दिया जाएगा एपेलेट फॉरम की तरफ से कि भाई अपील फाइल हो चुकी है, तो उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग्स जितनी भी है ना वो ये स्टे कर देगा रेवेन्यू ऑफिसर। सब सेक्शन 3 इफ़ एन एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन इज़ डिससेटिस्फाइड विद एन ओरिजिनल और एपेलेट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, अगर कोई एप्लीकेंट ये जिसने पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन दी थी वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या जो ऑर्डर था इस क्वेश्चन से रिलेटेड उससे डिससेटिस्फाइड है, या उसने फिर अपील भी फाइल की, अपील में भी जो फैसला है वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो कह रहा है ये गलत फैसला है, and applies for permission to withdraw from proceedings in so far as they relate to the partition of his share, और वो अपनी एप्लीकेशन अपने शेयर की पार्टीशन की हद तक विड्रॉ करने की एप्लीकेशन भी दे सकता है। ही शैल बी परमिटेड टू विड्रॉ, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, ठीक है आपकी एप्लीकेशन थी आप विड्रॉ करना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते हो आप अपनी पार्टीशन, ठीक है जी आपको अलाउ किया जाता है। देयर फ्रॉम ऑन सच टर्म्स एज द रेवेन्यू ऑफिसर थिंक्स फिट, लेकिन अगर वो चाहे उसके साथ कोई कंडीशन लगाना चाहे तो लगा सकता है। भाई सीधी सी बात, प्रॉपर्टी से रिलेटेड को क्वेश्चन आ गया या मोड ऑफ पार्टीशन से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन इंक्वायरी के बाद रेवेन्यू ऑफिसर ने डिटरमिन करना है। डिटरमिन करने के बाद जो पार्टी सेटिस्फाई नहीं है वो अपील कर सकती है, अपील करेगा तो बाकी प्रोसीडिंग रेवेन्यू ऑफिसर स्टे कर देगा। अपील के फैसले से भी या ओरिजिनल फैसले से भी अगर कोई पार्टी एप्लीकेंट सेटिस्फाई नहीं था तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकता है कि जी मैं अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करवाना चाहता हूँ, मैंने नहीं करवानी पार्टीशन, तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको अलाउ करेगा कि आप विड्रॉ कर लो, और अगर वो चाहे तो साथ कुछ उसके टर्म्स वगैरह भी लगा सकता है। सब सेक्शन 4 व्हेन एन एप्लीकेंट विड्रॉज under the provisions of subsection 3 the revenue officer may where the other applicants if any desire to continue the of the proceedings continue them insofar as they relate to the partition of the shares of those applicants। देखें अगर एक से ज़्यादा थे एप्लीकेंट्स, एक ने विड्रॉ कर ली सब रूल 3 के अंदर, तो वो बाकी अगर चाहते हैं कि जी नहीं आप कंटिन्यू रखो और हमारी जो ज़मीन्स हैं हमारी जो लैंड्स हैं उनको आप उनकी पार्टीशन कर दो, तो फिर वो प्रोसीडिंग चलती रहेंगी और उनकी हद तक उनके दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स हैं पार्टीशन वगैरह वो कर दी जाएगी रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से। अच्छा, पंजाब में एक अमेंडमेंट की गई है, इसमें 142 के बाद एक 142A को इंसर्ट किया गया।
इसमें टाइम लिमिट बेसिकली पंजाब वालों ने बताई है कि भाई ये जो पार्टीशन की डे एप्लीकेशन आ रही है इसको कितने अरसे में डिसाइड किया जाएगा। सो 142A ये सिर्फ पंजाब की हद तक अमेंडमेंट है। इसका सब सेक्शन 1, the revenue officer shall decide the case of partition within a period of 180 days from the date of application for the partition or from the date of sanctioning of the mutation of inheritance। देखें दो बातें, किसी ने पार्टीशन की एप्लीकेशन दे दी है तो यहाँ पे पंजाब में वो कह रहे हैं कि 180 दिनों के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना है, 180 डेज़ ये पार्टीशन होनी है। या फिर कोई म्यूटेशन इनहेरिटेंस म्यूटेशन पास हुई है, सेंक्शन हो गई है, उसके बाद 180 दिन के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा, पार्टीशन वगैरह की जाएगी। सब सेक्शन 2 है इसका, इफ़ द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल इज अनएबल टू डिसाइड द केस पार्टीशन विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड इन सब सेक्शन 1 ही शैल सबमिट द केस विद रीजंस टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 15 डेज प्रायर टू। देखिए अब यहाँ पे सब सेक्शन 2 में कहा गया कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि ये 180 दिन के अंदर मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, कुछ ऐसी वजूहात है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको ये 180 दिन ख़त्म होने से पहले 15 दिन पहले वो उसको इन्फॉर्म करेगा, उसको इंटीमेट करेगा कि भाई ये टाइम इनफ नहीं था, इन वजह से तो टाइम को एक्सटेंड वगैरह किया जाए। सब सेक्शन 3, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में इन एन एक्सेप्शनल केस, अगर एक्सेप्शनल केस होगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड ग्रांट वन टाइम एक्सटेंशन ऑफ द टाइम ऑफ फॉर डिसीजन ऑफ द पार्टीशन केस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब रेवेन्यू ऑफिसर ने बता दिया कि जी नहीं हो सकती, फिर वन टाइम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में वन टाइम अलाउ करेगा कि भाई आपको मज़ीद मैं 60 दिन दे रहा हूँ, इसमें आप डिसाइड करो इस पार्टीशन को, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही डीम्स अप्रोप्रिएट टू इम्पोज फॉर एक्सेप्शनल डिस्पोजल ऑफ द केस। और साथ वो अगर कोई टर्म्स वगैरह भी लगा रहा है तो वो बताएगा उसको रेवेन्यू ऑफिसर को। 4, इन केस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन द पार्टीशन प्रोसीडिंग्स अंडर सब सेक्शन 5 of section 141, an additional period of 180 days shall be deemed to have been added to the period mentioned in subsection 1। देखें यहाँ पे ये सबसेक्शन 4 पंजाब की हद तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो उन्होंने ऊपर कह दिया कि जो भी पार्टीशन की एप्लीकेशन आ गई 180 डेज़ में आपने उसको डिसाइड करना है, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि जहाँ पे ये पार्टीशन की एप्लीकेशन में टाइटल भी डिसाइड करना है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया है, तो उस सूरत में 180 डेज़ के साथ साथ 180 डेज़ और दिए जा रहे हैं। नॉर्मल 180 डेज़ में डिसाइड करो पार्टीशन एप्लीकेशन को, लेकिन क्वेश्चन ऑफ टाइटल आ गया तो फिर आपको 180 प्लस 180 डेज़ आपको दे रहे हैं, इसमें आप उसको डिसाइड करोगे। इफ़ द रेवेन्यू ऑफिसर फेल्स टू डिसाइड द पार्टीशन application within the period specified in this section or contravenes any condition imposed by the district collector, he shall be liable to disciplinary action in accordance with the law। लेकिन जो टाइम उसको दिया गया रेवेन्यू ऑफिसर को उसमें उसने नहीं डिसाइड किया, या जो भी कंडीशंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उस पर इम्पोज की थी रेवेन्यू ऑफिसर्स ने, उनको उसने अबाइड नहीं किया, कंट्रावीन किया उनसे, तो फिर कह रहे हैं उसके अगेंस्ट बाई लॉ जो भी कार्रवाई बनती है, जो एक्शन होने हैं वो लिए जाएंगे। तो ये 142A सिर्फ पंजाब की हद तक था, इन्होंने टाइम को डिफाइन कर दिया। 143 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन। अब 136 में जो प्रॉपर्टीज़ थी जिनके रिगार्डिंग बताया गया था कि इनकी पार्टीशन नहीं की जाएगी, when any such property as is referred in clause B of section 136 की बी क्लॉज में, अब वहाँ पे आ जाते थे वो कोई वाटर कोर्स हो, कोई वेल हो, कोई टैंक हो, कोई चरागाह वगैरह हो, या इस किस्म की ज़मीन जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी पार्टीशन नहीं हो सकती, उनसे रिलेटेड द रेवेन्यू ऑफिसर मे डिटरमिन टू द एक्सटेंट टू और द मैनर इन विच को शेयर ऑन और एंड अदर्स पर्सनस इंटरेस्टेड देयर इन मे मेक यूज़ देयर ऑफ। तो इस किस्म की जो लैंड्स हैं जिनको 136B में फॉल कर रही हैं, उनसे रिगार्डिंग
यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर को शेयर या दूसरे जो भी लोग हैं जो उसको यूज़ वगैरह करते हैं उनसे रिलेटेड वो ये भी कुछ डायरेक्शंस वगैरह देगा कि इनको कैसे यूज़ किया जाएगा. And the proportion in which expenditure incurred thereon or profits derived therefrom are respectively to be borne by or divided among those persons or by or any of them. साथ वो ये भी बताएगा कि इसका जो खर्चा वगैरह है एक्सपेंडिचर और या अगर इनसे कोई प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो वो कैसे जो भी पर्सनस हैं उसमें जिनके हिस्से में वो आ रही है जो इंटरेस्टेड है उसमें उनमें खर्चा कैसे डिवाइड करना है या जो प्रॉफिट वगैरह आ रहा है वो उनमें कैसे डिवाइड होना खर्चा किस किस ने कितना कितना पे करना है इससे रिलेटेड भी वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा डिटरमिन करेगा. 144 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन होने के बाद रेवेन्यू किस किस ने कितना कितना पे करना है किस किस ने कितना कितना रेंट वसूल करना है ये सारी बातें भी इसने डिटरमिन करनी है. सब सेक्शन 1 द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच होल्डिंग हर होल्डिंग का रेंट रेवेन्यू किसने कितना पे करना है इनटू विच द लैंड हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन अ पार्टीशन शैल बी डिटरमिन्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर मेकिंग द पार्टीशन. जो रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीशन कर रहा है वो साथ ये भी बताएगा किस किस ने इस होल्डिंग में कितना कितना लैंड रेवेन्यू पे करना है. सब सेक्शन 2 the decision of the revenue officer under subsection 1 as to the revenue to be paid in respect of each holding shall where the estate in which the holding is situated is subject to a fixed assessment be deemed to be an order under subsection 1 of section 67. वो कह रहे हैं जहाँ पे ये पार्टीशन करके वो किसी होल्डिंग के रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर पास कर रहा है और उस स्टेट में जो है लैंड रेवेन्यू फिक्स है तो ऑर्डर 60 सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 का ऑर्डर ही इसको समझा जाएगा जहाँ पे अगर किसी स्टेट का लैंड रेवेन्यू को फिक्स उसकी असेसमेंट है उसके रिगार्डिंग. सब सेक्शन 3 वेयर न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड एट अ पार्टीशन अगर तो पार्टीशन के वक्त न्यू स्टेट्स बना दी गई हैं एंड द लैंड रेवेन्यू हैज़ बिन फ्रॉडेंटली और एरनसली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम और जो लैंड रेवेन्यू था उनमें कोई गलती हो गई है फ्रॉड के साथ उसको गलत उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद इन 12 ईयर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ डिस्कवरी तो जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पता लग गया कि भाई ये तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू कम पे कर रहे हैं इन्होंने तो फ्रॉड किया था जब पार्टीशन के टाइम पे ये न्यू अगर जो भी स्टेट वगैरह बनी थी उसके रिगार्डिंग तो जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नॉलेज में ये बात आएगी उसको पता लगेगा उसके बाद 12 साल के अंदर अंदर of fraud or error order a new distribution of land revenue among the several states on the estimate of the assets of each state at the time of partition to be made. अब ये दोबारा conformably to the best evidence and information procured respecting the same. तो board of revenue basically ये करेगा 12 साल के अंदर अंदर जब उसको पता लग गया कि फ्रॉड हो गया तो वो उसकी एक काइंड ऑफ दोबारा इस पर असेसमेंट करेगा एविडेंस वगैरह लेगा और जो ये फ्रॉड वगैरह हुआ था ये उसको दुरुस्त करने के लिए वो दोबारा एविडेंस लेगा जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंगली फिर सारा कुछ ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा. 145 इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन व्हेन अ पार्टीशन इज़ कंप्लीटेड. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं एप्लीकेशन दी उसके बाद अगर क्वेश्चन ऑफ टाइटल था क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह थे वो डिसाइड होने के बाद पार्टीज़ को सुनने के बाद पार्टीशन हो गई है तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाएगा. वेयर अ पार्टीशन इज कंप्लीटेड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल कॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन टू बी प्रिपेयर्ड तो वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट बनाएगा एंड द डेट ऑन विच द पार्टीशन इज टू टेक इफेक्ट टू बी रिकॉर्डेड देयरिन और किस दिन से ये पार्टीशन इफेक्टिव होगी वो उस इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया जाएगा. 146 डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन हो गई उसमें फिर इंस्ट्रूमेंट भी उसका बन गया. अब उसके बाद क्या होना है भाई कब्ज़ा भी तो मिलना चाहिए ना ज़ुबानी कलामी थोड़ी है अलॉटमेंट होना एक और बात है पोजेशन भी दिलवाना होता है तो उससे रिलेटेड जो अगर किसी को पोजेशन नहीं मिल रहा तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन देता है कि जी मुझे कब्ज़ा लेके दो. एन ओनर टू होम एनी लैंड इज़ अलॉटेड इन प्रोसीडिंग्स फॉर पार्टीशन शेल be entitled to possession thereof as against the other parties to the proceedings and their legal representative. तो obviously पार्टीशन हो गई है उसमें जिसको जो ज़मीन अलॉट हुई है उसका राइट है कि वो उसका पोजेशन मिले किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो वहाँ पे हैं या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वट एवर
जिसके नाम पे वो ज़मीन पार्टीशन के बाद अलॉट हो रही है, वो उसने उसका कब्ज़ा भी लेना है। एंड रेवेन्यू ऑफिसर shall on the application made to him for the purpose by any such owner at the time within 3 years from the date recorded in the instrument of partition under section 145। अगर लेकिन यहाँ पे साथ ये बता रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन देनी है किसी भी पर्सन ने, वो जो ये इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ था पार्टीशन के बाद, उसमें जो डेट लिखी हुई थी कि इस दिन से ये इफेक्टिव हो रही है, उससे 3 साल के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन अगर आ रही है, गिव इफेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट एज सो फॉर एज इट कंसर्न्स द एप्लीकेंट एज इफ इट वर ए डिक्री ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली वो 3 साल का टाइम है, उसके दौरान अगर किसी एप्लीकेंट ने जाके कह दिया कि जी मुझे कब्ज़ा भी लेके दो, तो इसको एज ए डिक्री मान के चला जाएगा और इसको इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जैसे ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक डिक्री पास की गई है, इस तरह इस पर अमल करवा के उसको कब्ज़ा दिलवाया जाएगा। 147 अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन इज़ प्राइवेटली इफेक्टेड। अगर तो पार्टीज़ ने खुद ही आपस में डिसाइड करके पार्टीशन कर ली है, तो उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाएगा? वो सारे जाके रेवेन्यू ऑफिसर को बताएंगे, वो उसको अफर्म करेगा और बाकी प्रोसीजर वही हो जाएगा। इसको खानगी तकसीम भी कहते हैं। Subsection 1, in any case in which a partition has been made without the intervention of a revenue officer, any party thereto may apply to a revenue officer for an affirming the partition। पार्टीज़ ने खुद ही आपस में बैठ के डिसाइड कर लिया, तकसीम कर लिया है, तो उनमें से कोई एक भी जाके रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई कर सकता है कि जी हमने ये तकसीम कर दिया, आप इसको अफर्म कर दें। Subsection 2, on receiving the application the revenue officer shall inquire into the case and if he finds that the partition has been made, he may make an order affirming it। वो पहले इंक्वायर करेगा कि भाई ये सही पार्टीशन हुई है, पार्टीज़ के दरमियान अगर उसको लगता है ठीक है तो वो उसको फर्म कर देगा। एंड प्रोसीड अंडर सेक्शन 143, 145, 144, 145 एंड 146, ये सारे प्रोसीजर्स वो करेगा साथ ही साथ। एंड any of those sections as circumstances may require in the same manner as if the partition had been made on an application to himself under this chapter। वो ऐसे ही फिर इस मामले को लेके चलेगा कि जैसे उसने खुद पार्टीशन करवाई है। देखे ना, तकसीम करके आ गए हैं, उसको अप्लाई कर दिया किसी ने, उसने इंक्वायरी की, उसके बाद अफर्म करेगा। फिर ये 145, 6 वाले जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे वो अडॉप्ट करेगा, ऐसे ही करेगा कि जैसे उसने पार्टीशन की है। 148, पावर टू मेक रूल्स एज टू कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के साथ रूल्स बताने हैं कि ये पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स वगैरह पे जो कॉस्ट वगैरह आ रही हैं वो किसने पे करनी है। 149, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम्स। देखें, व्हेन एनी एस्टेब्लिश्ड कस्टम, यानी कोई कस्टम वगैरह थी उस इलाके में, एनी लैंड any land in an estate is subject to periodical redistribution। अच्छा, जो कस्टम चली आ रही है उसके अकॉर्डिंगली कोई एक ऐसी लैंड है जो कि किसी स्टेट में जो कि पीरियोडिकली उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन उसमें की जाती है, ये वहाँ की कस्टम चली आ रही है। रेवेन्यू ऑफिसर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी of the landowner enforce the redistribution according to the custom and for the purpose may exercise all or any of powers of revenue officer in the proceedings of for partition। अब यहाँ पे सिंपल सी वो बात ये कह रहे हैं कि कस्टम के अकॉर्डिंगली अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी है, ये रिवाज चला आ रहा है, तो उसको फिर रेवेन्यू ऑफिसर उस पर अमल दरामद कराएगा। अगर किसी ने एप्लीकेशन दे दी है तो उस पर वो अमल दरामद करवा के रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वहाँ पे करवाएगा। 150, ऑफिसर हु मे बी एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर दिस चैप्टर। अब ये पार्टीशन करवानी किसने है, कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर करवा सकता है, ये बताया गया। ये जी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, इससे कम वाला नहीं होना चाहिए, तो ये करवाएगा। द रेवेन्यू ऑफिसर बाई होम प्रोसीडिंग्स मे बी टेकन अंडर दिस चैप्टर शैल बी अ रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड। इससे कम वाला नहीं पार्टीशन करवा सकता। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।